बिहार की सियासत में कई दिनों से इस प्रकार की खबरें चल रही थी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने अब इन सभी अटकलों पर अपनी चुप्पी तोड़ डाली है, जिसने तेजस्वी यादव और साथ में आरजेडी की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, जबकि पूरी भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर है। दरअसल 14 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सबसे ताकतवर दूसरे नंबर के नेता अमित शाह ने एक बयान दिया था। अमित शाह के उस बयान के बाद बिहार की राजनीति हिल गई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने ऐसी चुप्पी साध ली कि दिल्ली से लेकर पटना तक सहयोगी दलों को पसीना आ गया था। भाजपा नेता एक के बाद एक बयान देने लगे और स्पष्ट शब्दों में बताने लगे कि विधानसभा चुनाव 2025 नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और उन्हीं की लीडरशिप में सरकार बनेगी। तब जाकर नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी में चुप्पी तोड़ी और दोहराया कि 2 बार उनसे गलती हो गई थी, लेकिन अब इधर उधर नहीं जाएंगे और साथ में रहकर राज्य और देश का विकास करेंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन पिछले 4 दिनों में उनका इस मसले पर यह पहला बयान सामने आया है। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर संपन्न कार्यक्रम के बाद भी वो मीडिया को दूर से ही नमस्ते करके निकल गए थे। 19 और 20 दिसंबर को पटना में आयोजित निवेशक सम्मेलन से भी वो दूर रहे, जिसमें राज्य में 1.80 लाख करोड़ के निवेश के सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए थे। प्रगति यात्रा के तहत सीतामढ़ी पहुंचे नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक में कहा, हम 2 बार गलती से इधर उधर महागठबंधन में चले गए थे। अब हम लोग हमेशा एनडीए में रहेंगे और बिहार के साथ ही पूरे देश के विकास का काम करेंगे। नीतीश के इस बयान का इंतजार बीजेपी को पिछले 2 सप्ताह से था। अमित शाह ने दिल्ली में एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में एकनाथ शिंदे का उदाहरण देकर बिहार चुनाव में नेतृत्व को लेकर सवाल किया था, जिस पर भाजपा के सबसे सफल अध्यक्ष रहे अमित शाह ने कहा था कि इस तरह के कार्यक्रम में ऐसे फैसले नहीं होते हैं। सब लोग साथ बैठकर तय करेंगे और जब तय करेंगे तो आप लोगों को बताएंगे। इसका राजनीतिक मतलब यहाँ निकाला गया था कि 2025 में नीतीश के नेतृत्व को लेकर भाजपा ने अपना मन अभी अंतिम रूप से नहीं बनाया है। अमित शाह के बयान के अगले ही दिन बिहार बीजेपी अध्यक्ष और नीतीश सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने को लेकर स्पष्ट बयान दिया, लेकिन कुछ दिन बाद ही वो ये कहने लगे कि वो छोटे नेता हैं और इन बातों का फैसला आलाकमान करता है। नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा समेत कई नेता उसके बाद नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात दोहराते रहे, लेकिन नीतीश ने चुप्पी साधे रखी और ये कहना तो बिल्कुल ही बंद कर दिया था कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे। वो जनवरी में एनडीए में लौटने के बाद लगातार सभाओं में नजर आ रही हैं। जेडीयू ने तेवर कड़े किए और सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कहा कि बिहार की बात हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि महागठबंधन को इस बात की उम्मीद थी कि एक बार फिर से नीतीश कुमार उनके साथ आ जाएंगे और बिहार में उनकी सरकार बन जाएगी, लेकिन अब नीतीश कुमार ने उन सभी की उम्मीदों पर बिल्कुल पानी फेर दिया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.